हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही ज़्यादा मज़े का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक व्लॉग शेयर करूंगी, जिसके अंदर मेरे छोटे भाई की बर्थडे है, छोटी सी पार्टी है, छोटा सा ना उसने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर रखा हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। तो यहाँ पर 9 o'clock तक का ना टाइम था। मैंने सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना लिया था। चाय थी, बॉयल एग थे और ब्रेड वगैरह थी। ये हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हम लोग चले गए थे ये बाहर ग्रोसरी करनी थी थोड़ी सी ना, तो मार्ट वगैरह पे हम लोग चले गए थे। थोड़ी सी बस चीज़ें रह गई थी जो हम लोगों ने लेनी थी। पहले से प्रेपरेशन की हुई थी सब चीज़ों की, बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स थी, स्वीट्स थी और स्नैक्स वगैरह थे। यहाँ पे हम लोग लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि बच्चों की पार्टी है तो इसमें यानी बच्चों की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे स्वीट्स हो गई, स्नैक्स हो गए, इस टाइप की बस चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने ना। और पास्ते का सामान था जो रह गया था, वो भी लेना था। और मेन्यू में यही था, चिकन टिक्का बिरयानी थी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वो रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी है और इजी रेसिपी है। और चिकन वेजिटेबल पास्ता है और फ्राइज़ हैं, केक्स वगैरह हैं। तो ये सब ये मेन्यू में हम लोगों ने रखा है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सबसे पहले ग्रोसरी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे वो रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वो रेसिपी है और बहुत ही यानी कि यूनिक सी रेसिपी है, ना ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी चिकन टिक्का की रेसिपी है, चिकन टिक्का बिरयानी की। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हुए थे घर। घर आने के बाद ना ये सारी ग्रोसरी जो थी वो सेट की थी, क्योंकि बच्चों के आने में अभी टाइम था। 3 o'clock तक का ना उन बच्चों को टाइम दिया हुआ था। तो अभी तो हो रहे थे 11 o'clock तक का ना ये टाइम था। तो अभी हम लोगों ने ये बस रख दिया था सारा सामान। कोल्ड ड्रिंक्स जो थी वो फ्रिज में रख दी थी। और ना ये केक्स जो थे वो डिलीवर हो चुके हुए थे। हम लोगों ने ना ये केक्स बनवाए थे, हमारी सोसाइटी में ही हैं जो ये केक बेक करती हैं, उन्होंने ये बना के दिए थे। लेमन केक था, लेमन यानी फ्लेवर हम लोगों ने डिसाइड किया था। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये केक था। और ना ये यहाँ पे वेजिटेबल्स भी ले ली थी पास्ते के लिए। ये गाजरें थी, शिमला मिर्च थी और बंद गोभी थी और सलाद का भी थोड़ा सा सामान था, वो भी ले लिया था। सबसे पहले मैंने किचन में आने के बाद ना ये स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए रख दिया था, मैक्रोनी को। जब तक ये मैक्रोनी बॉईल होती है ना, तो मैं कर लेती हूँ वेजिटेबल्स कट। तो यहाँ पे ना हम लोग जो चीज़ें वगैरह लेकर आए थे ना, स्लैंटी ये ज़ैनब के लिए भी लेकर आए थे, वो यहाँ पे अपनी चीज़ खा रही थी और मैं यहाँ पे बैठ के ना वेजिटेबल्स कट कर रही थी। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो थी वो कट हो चुकी हुई थी। तो अब मैं कर लूँगी तैयारी ये इसकी पास्ते की। पास्ता जो था ये स्पैगेटी वो बॉयल हो चुकी हुई थी। अब मैं इसको कर लूँगी ड्रेन, इसका पानी जब वो डिस्कार्ड कर दूँगी। अगर ओवर कुक हो गई तो ये फिर ख़राब हो जाती हैं, तो इसको मैं सबसे पहले कर लूँगी ड्रेन। यहाँ पे मेरी भाभी बना रही थी चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो यहाँ पे वो बना रही थी बिरयानी। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी लॉन में। लॉन में मुझे लेने थे सलाद के पत्ते, क्योंकि ये काफ़ी यानी यहाँ पे अच्छे से लगे हुए हैं हमारे ना अपने, ये लगे हुए हैं धनिया पुदीना सब कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं लेने आ गई थी ये सलाद के पत्ते, क्योंकि सलाद भी बनाना था। तो ये फ्रेश लीव्स मैंने जो थे वो उतार लिए थे और फिर मैं इनको ले आई थी किचन में। तो किचन में मैं आ चुकी हुई थी। यहाँ पे मेरी जो आंटी हैं यानी मेड, वो कर रही थी फ्राइज़ को कट और मैं यहाँ पे बना रही थी पास्ता। पास्ता तो सिंपल सी इसकी रेसिपी है, सिर्फ ऑयल में आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें, उसका थोड़ा सा कलर आ जाए ब्राउन, उसके अंदर आप चिकन ऐड कर दें और चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और स्पाइसेस यही होते हैं, रेगुलर स्पाइसेस ही होते हैं, इसमें बेसिक स्पाइसेस ही होते हैं। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे ये अपलोड करूँगी ये चिकन वेजिटेबल पास्ते की। अच्छा, यहाँ पे हो रहा था गराज को यानी वॉश कर रही थी मेड ना, क्योंकि गराज में बच्चों की पार्टी ये अरेंज की है, यानी टेबल्स वगैरह यहीं पे सेट हो जाएंगे। बच्चे भी इस तरह कंफर्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे उनका टेबल्स वगैरह सेट कर लेंगे।
और यहाँ पे ना चिकन बिल्कुल डन था। अब वो कर रही थी मेरी भाभी चावलों को बॉयल। तो छोटी सी ना पार्टी बस उसने रखी है, मेरे छोटे भाई ने यानी छोटा सा गेट टुगेदर उसने रखा है। अब ना गैराज अच्छी तरह से वॉश हो चुका हुआ था। मैंने मेट को कहा था ऊपर से चेयर्स वगैरह ले आए ताकि चेयर्स वगैरह भी सेट हो जाए, क्योंकि अब टाइम हो चुका हुआ था 1:30 तक का ना ये टाइम था। तो खाना भी ऑलमोस्ट डन था। तो हम लोगों ने सोचा कि अपना सेट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अब टाइम करीब था आने वाले थे। और मेरा छोटा भाई जो है वो रेडी हो रहा था। यहाँ पे पास्ता ऑलमोस्ट डन था। मैंने वेजिटेबल्स वगैरह इसमें डाल दी थी और स्पैगेटी पहले से बॉयल थी। आज मेरी भाभी भी किचन में मसरूफ़ थी और मैं भी बिल्कुल बिज़ी थी और मेरी मामा भी बिज़ी थी। तो ज़ैनब ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो वो भी किचन में आ चुकी हुई थी। और मेरा छोटा सा भाई यहाँ पे रेडी था, वो अपने फ्रेंड्स को बुलाने जा रहा था। तो हमने कहा अभी आप बाहर यानी घर के सामने ही अभी आप खेल लेना, हम लोग सेटिंग कर लें, यहाँ पे खाना वगैरह लगा दें, फिर फ्रेंड्स को ना कह देना अंदर आ जाओ, फिर आप केक कट कर लेना। यहाँ पे ना टेबल सेट हो रहे थे। मेट को कहा था ये टेबल सेट कर दे और साथ चेयर्स वगैरह ना सेट कर दे, ताकि अब हम लोग खाना वगैरह लेकर आते हैं तो वो भी इधर सेट करते हैं। तो जी यहाँ पे सारा कुछ सेट हो चुका हुआ था। ये पास्ता था, ये स्नैक्स थे, बच्चों के स्नैक्स, और ये बिरयानी थी, और ये केक्स जो थे। तो एक टेबल ये सेट हुई थी, दूसरी ये थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और ये साथ बर्तन वगैरह थे और स्वीट्स थी जो बच्चों को खाने के बाद दी जाएंगी। तो ये यहाँ पे सारा टेबल सेट हो चुका हुआ था। अच्छा, बच्चों की मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो बच्चों का तो कोई भी ये शूट नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे ना फ्राइज़ फ्राई हो रहे थे। फ्राइज़ जैसे ही फ्राई हो जाते हैं ना, तो हम लोग ये भी रख देते हैं टेबल पे। तो जी यहाँ पे पार्टी ख़त्म हो चुकी हुई थी, बच्चे जा चुके हुए थे, और ये मेरे छोटे भाई के गिफ्ट्स थे जो बच्चों ने दिए थे। उसी के जितने बच्चे हैं तो उन्होंने गिफ्ट्स ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा दिए हैं। चॉकलेट्स थी 500, ये यानी कुछ पैसे दिए हैं, और कुछ ये गिफ्ट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बच्चों ने दिए हैं। तो यहीं पे मैं करती हूँ आज अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में।